संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर सोनिया गांधी की एक प्रतिक्रिया को लेकर विवाद तुल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने अभिभाषण पर कहा, आखिर तक आते आते राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, बेचारी वो मुश्किल बोल पा रही थी। इस दौरान सोनिया गांधी के दोनों बच्चे और लोकसभा में सांसद राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को बजट सत्र 2025-26 की शुरुआत के मौके पर दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से वहां मौजूद रिपोर्टरों ने इस पर प्रतिक्रिया देने को कहा। इस पूरे मामले पर अब राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें बिना नाम लिए राष्ट्रपति कार्यालय ने सोनिया गांधी के बयान को सर्वोच्च पद के गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस प्रतिक्रिया की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का शाही परिवार राष्ट्रपति के अपमान पर उतर आया है। दिल्ली की एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा, ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। जो लोग जमीन से ऊपर उठकर आते हैं, उनको कांग्रेस का शाही परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मातृभाषा हिंदी नहीं है। इसके बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से संसद को प्रेरित किया, अभिभाषण किया। उधर राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, संसद में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने ऐसी टिप्पणियां की जो स्पष्ट तौर पर इस सर्वोच्च पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए ये बयान अस्वीकार्य है। इन नेताओं ने यह कहा कि राष्ट्रपति भाषण के अंत में थक गई थी और वह मुश्किल से बोल पा रही थी। राष्ट्रपति भवन ये स्पष्ट करना चाहता है कि इस बयान में कोई सच्चाई नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी पल थकी नहीं थी, बल्कि वह हमेशा ये मानती रही है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना, जैसा कि वह अपने भाषण के दौरान बोल रही थी, कभी भी थकाने वाला नहीं हो सकता। राष्ट्रपति कार्यालय को लगता है कि इन नेताओं को हिंदी जैसी भारतीय भाषा में इस्तेमाल होने वाले मुहावरों की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने गलत तरीके से प्रतिक्रियाएं दी। कुछ भी हो, इस तरह के बयान बेकार, दुर्भाग्यपूर्ण है, जिनसे बिल्कुल बचा जा सकता है। बाद में प्रियंका गांधी मीडिया से बातचीत में अपनी मां का बचाव करती दिखी। उन्होंने इस विवाद पर कहा, मेरी मां एक 78 साल की महिला हैं। उन्होंने बस ये कहा कि राष्ट्रपति इतना लंबा भाषण पढ़कर थक गई होंगी, ये ठीक नहीं है। वो राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती हैं। मुझे लगता है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया इस तरह से चीजों को तोड़ मरोड़ रही है। ये दोनों ही दो सम्मानजनक लोग हैं और हम उम्र में हमसे बड़े हैं। ये साफ है कि वो अपमान करना नहीं चाहती थी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को बजट सत्र के मद्देनजर संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मध्यम वर्ग का अपना घर का सपना पूरा करने के लिए और गांवों में गरीबों को उनकी आवासीय भूमि का हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा, सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दे पर बड़े कदम बढ़ाए हैं। सरकार ने एक दशक में विकसित भारत की नई यात्रा को भी ऊर्जा दी है। इधर इस विवाद पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा है, मैं और बीजेपी का हर कार्यकर्ता सोनिया गांधी की ओर से माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए बेचारी महिला जैसे शब्दों के इस्तेमाल करने की कड़ी निंदा करते हैं। जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कांग्रेस से की अभिजात्य वर्ग वाली गरीब विरोधी, आदिवासी विरोधी प्रकृति को दर्शाता है। मैं कांग्रेस पार्टी से मांग करता हूं कि वह माननीय राष्ट्रपति और भारत के आदिवासी समुदायों से बिना शर्त माफी मांगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोनिया गांधी की इस टिप्पणी पर एक प्रतिक्रिया में कहा, एक प्रतिक्रिया में सोनिया गांधी की इस टिप्पणी की निंदा की है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत की महिला शक्ति और आदिवासी समाज का यह अपमान है, साथ ही यह हमारे ओडिशा राज्य का भी अपमान है।